सरवर शदीद गुस्से में आ चुका है और वो गुस्से में सुल्तान के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम मेरी बहन का पीछा क्यों नहीं छोड़े, क्यों उसकी जान के पीछे बन गए हो दुश्मन। आगे से वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं छोड़ूंगा। आप शायद मुझे नहीं जानते कि मैं इस तरीके से हार नहीं मानने वालों में से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हूँ और आपको ये बात समझ जानी चाहिए। ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो आप समझ नहीं पा रहे। असरा को कहिए कि खामोशी के साथ वापस आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। और मैं नहीं चाहता कि मैं घी को टेढ़ी उंगली से निकालूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी उंगली को सीधे रखते हुए सारा कुछ करूं। आगे से आप देखेंगे कि सर्वर उसको कहता है कि तुम्हारी ये टेढ़ी सीधी बातें अब मज़ीद नहीं चलने वाली। तुमने जो करना है अपनी ज़िंदगी में करते रहो, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी आंखें तक निकाल सकता हूँ। यानी कि दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ चुकी है और दोनों ऐसे महाज पे खड़े हो चुके हैं कि अब बस सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि साफ साफ असरा ने कह दिया है सुल्तान से कि तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं है। तुम ये बात अपने जहन में बिठा के रखो, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे साथ गुजारा करना मेरे बस की बात नहीं। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी भी यहाँ पे कदम मत रखना। आगे से सुल्तान उसको कहता है प्यार भरे लफ्ज़ों में कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं कर सकती हो। तुम्हें कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो लिहाज करना होगा कि आखिर गुजरे हुए वक्त में मैंने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हारा कितना साथ दिया। आगे से असरा सुल्तान से कहती है कि हाँ, मैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, इसलिए मज़ीद मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुमसे यही कहूँगी कि यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मज़ीद अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, सफाइयाँ और ना ही माफ़ी। बेहतर बात यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस बात को ख़त्म कर दो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कचहरी कोर्ट के चक्करों में घसीटने की बजाय इसी तरह इज्जत के साथ सब कुछ ख़त्म कर देना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। हो सकता है कि सुल्तान खुद ही इन बातों को समझ जाए। फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर, आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर, आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा, तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ
याद रखे, इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली। मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फ़िक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।